हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं आज आपको ऐसी बात बता रही हूँ जो मैंने भी फील की है और अगल बगल के जो चारों तरफ का माहौल है उसमें भी देखा है। हम लेडीज़ें क्या सोचती हैं कि हम पे ही अत्याचार हो रहे हैं, हम ही तकलीफ़ झेल रही हैं। लेकिन मैं लेडीज़ों से ये बोलना चाहती हूँ कि आप अकेले नहीं हो जो ये तकलीफ़ झेल रही हो। पता है, कुछ लेडीज़ें ऐसी भी हैं जो मजबूर कर देती है आदमी को तकलीफ़ झेलने के लिए। मैं लेडीज़ों के खिलाफ़ नहीं जाना चाहती, लेकिन ये भी नहीं कहना चाहती कि हर वक्त आदमी ही गलत होता है। आदमी का भी दिल है, उसकी भी फीलिंग है। लेडीज़ रो सकती है, अपनी बात हर किसी से साझा कर सकती है, लेकिन आदमी क्या करेगा? सोचा है आपने? उसको कितनी तकलीफ़ होती होगी। वो क्या करेगा? उसके ऊपर जिम्मेदारी भी और घर की ये कलेश, जो गृह कलेश बोलते हैं। इसलिए आज का मेरा निवेदन लेडीज़ों से है कि आप कोशिश कीजिए कि जितना कम हो सके घर में झगड़ा ना करें। और अगर आपको लगता भी है कि आदमी गलती कर रहा है, तो आपको क्या लगता है आप झगड़ा करके उसको सुधार लोगे? आप उसको चेंज कर पाओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाओगे। और मैं ये चीज़ें ऐसे ही नहीं बोलती, अपने एक्सपीरियंस पे बोलती हूँ। आप चाहकर भी ये चीज़ें नहीं कर सकते हो न। ये मेरा लेडीज से भी कहना है, जेंट्स से भी कहना है कि आप चाहकर भी ना जेंट्स लेडीज को सुधार सकता है, ना लेडीज जेंट्स को सुधार सकती है। हाँ, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, मारपीट हो सकती है। इसलिए मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि एक दूसरे की अच्छाइयों को देखो। लगता है किताबी बातें लगती हैं, लेकिन जब मैं प्रैक्टिकल करती हूँ तभी आपके सामने लाती हूँ, और प्रैक्टिकल देखती हूँ तभी लाती हूँ, ना कि किताबी बातें। एक दूसरों की अच्छाई जब देखने लगोगे ना आप, कि ठीक है आज ये इतना बोल रही है पर इसमें ये भी तो अच्छा ही है। ठीक है आज ये इतना कर रहे हैं, लेकिन इनमें जब मुझे होता है रियल में संकट तो मेरे सामने खड़े होते हैं। जब एक दूसरे की अच्छाई देखने लगोगे ना और कमियों को इग्नोर करने लगोगे, तो आपको पता ही नहीं चलेगा घर में धीरे 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 झगड़ा कब ख़त्म हो गया। और वो झगड़े का इफ़ेक्ट आप दोनों की लाइफ में ही नहीं पड़ता, वो झगड़े का इफ़ेक्ट आपके फ्यूचर, आपके बच्चों पर पड़ता है। आपको पता भी नहीं चलता आप अपने बच्चों को क्या फ्यूचर दे रहे हो, उनके साथ क्या कर रहे हो, उनके दिल में क्या भावना बैठा रहे हो। मैंने ऐसे ऐसे किस्से सुने हैं कि शादी से नफरत हो जाती है बच्चों को, बच्चियों को, और वो लव मैरिज की तरफ भागने लगते हैं कि शायद हमारी पसंद से किया रिश्ता अच्छा रहेगा, और लव मैरिज की अरेंज मैरिज की तो यही होने वाला है। किसी की धारणा ये बन जाती है और कोई शादी में इंटरेस्ट नहीं लेता। लव इन रिलेशनशिप, अच्छा लगा तो आगे बढ़ो, नहीं तो ख़त्म कर दो। तो पता है ये फ्यूचर कौन दे रहा है? हम पेरेंट्स। और आप घर में शांति रख के देखो, 1 महीने में ही आपको ऐसे ऐसे चमत्कार सामने आएंगे कि आप भी बोलोगे कि दीदी सही बोल रहे हैं। करके तो देखो, 1 महीने, 21 डेज इग्नोर करो, घर में शांति रखने की कोशिश करो। फिर आपको अपने अगल बगल का माहौल भी दिखने लगेगा। नहीं तो हम झगड़ों में अपने अगल बगल का माहौल ही देखना भूल जाते हैं। हम आपस में इतने झगड़े करते रहते हैं कि हमें ये भी नहीं पता होता कि हमारे बच्चा किस लाइन पे चल रहा है। बस हमारा टारगेट होता है एक दूसरे के अंदर खामियां निकालनी है, एक दूसरे को
बोलना है, एक दूसरे को नीचा दिखाना है, बस दिन भर का वही रूटीन। तो लेडीजों से भी यही बोलना है कि आप अकेले ही नहीं झेल रहे, जेंट्स लोग भी झेलते हैं इन तकलीफ़ों को। और जेंट्स से भी यही बोलना है कि लेडीज भी अच्छी होती हैं, हर औरत गलत नहीं होती, क्योंकि आजकल इमेज बन गई है औरतों का, क्या औरतें तो ऐसी होती हैं। और औरतों की नज़र में आदमी की इमेज बन गई है कि आदमी किसी एक का हो ही नहीं सकता, रह ही नहीं सकता। आदमी की तो फितरत ही ऐसी होती है। अरे आगे की लाइफ हमारी क्या होगी, अगला जन्म क्या होगा, हमको नहीं पता है। यही जन्म दिया है ऊपर वाले ने, ठीक है ना। इसको एंजॉय करो, फुल एंजॉय करो। अभी ही कल परसों मैंने एक ऐसी घटना सुनी कि हस्बैंड वाइफ थे, उनका अकेला बेटा था, 10th क्लास में पढ़ता था, 5 मिनट की बोल के गया और वो वापस आया ही नहीं। इतना स्मार्ट बच्चा। अब उनसे पूछो उनकी लाइफ में क्या संकट है, और तुम हो कि छोटी छोटी बातों को लेके बैठे हो, इसने ऐसे क्यों किया, इसने वैसे क्यों किया। उन्होंने तो आपस में लड़ाई भी नहीं की, लेकिन उनको तो लाइफ टाइम का संकट मिल गया। तो भाई अपने अगल बगल देखो कि दुनिया में आप ही दुखी नहीं हो, उतार चढ़ाव आपकी लाइफ में ही नहीं आ रहे, सबकी लाइफ में आते हैं। बस जब उतार आता है तब आप रोने लगते हो, चढ़ाव आता है जब भूल जाते हो कि हमने चढ़ाव भी देखा है। ऐसा नहीं है भाई, मैं बोल रही हूँ जो लाइफ दी है ना उसका एंजॉय करो, एक दूसरे को क्षमा करना सीखो। और होता है जो भी आपको लगता है कि सामने वाला गलत है तो उसको क्षमा करो। और सबसे बड़ी बात है, आप अपने लाइफ में कुछ भी अच्छा या गलत घटित हो रहा है ना तो ऊपर वाले पे छोड़ दो। उसको बोल दो कि आज तुमने मेरे संग ये किया है, कर रहे हो, शायद इसके पीछे भी कुछ अच्छा है। उसके बाद आप महसूस करोगे, आपको जो सुकून मिलेगा ना, जो फील होगा ना, ये किताबी बातें नहीं है, जो फील होगा ना वो आपका मन ही जानेगा। आप वो बोलने लगो, महसूस करने लगो, तो ऑटोमेटिक आपके संग गलत भी हुआ होगा ना, वो कब अच्छे में परिवर्तन हो जाएगा ये आपको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव रहो, कोशिश तो करो। एक कोशिश, इतनी कोशिशें की हैं तो एक कोशिश मेरी तरफ से मैं भी कर रही हूँ, आपको भी बोल रही हूँ, एक कोशिश प्लीज़। मुझे अच्छा लगेगा अगर मैं लाइफ में कब कुछ कर पाई और मेरे थ्रू ही आप कुछ कर पाए, तो मेरा जीवन भी सार्थक हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही।